नाम है भक्ति। जिस प्रकार से एक नदिया एक नार कहावत, नार में गंदे नाले का पानी है, लेकिन वही गंदा नाला गंगा जी में जाके मिल जाता है और फिर क्या बन जाता है, वो भी गंगा जी बन जाता है। हमारे जैसे गंदे लोग यदि अच्छे संगतों में चला जाए, संगति अच्छा कर ले तो अपने को धन्य कर जाता है। एक लोहा पूजा में राखा। आपके गांव नाम तिरछुल है कि नहीं है? हमें कत्न घर के पूजा पाठ में तिरछुल रही थे, काकर घर तलवार रहे थे, उन्हें लोहा को नहीं कुल मिला के और जेकर हम काकर था हमरो घर आवे तिरछुल जेकर हम पूजा करते तो लोहा वही चे ना, एक लोहा पूजा में राखा और एक घर बधी कर ऐसे कटारी बनाए हैं वो कोकोल कांटे पर, तब वो का के लोहत से ना भाई ये पूजा महावे तो लोहत से और कांटे कहते हैं वह लोहत से। अब पारस आज ही तक है ना भाई, तो पारस के गुण का है, लोहा से पारस का छुआ देवे तब वो लोहा का बन थे, सोना बन थे। अब पारस की हिम्मत ये है का कि नहीं मैं पूजा में रखा रही लोहा सोना बना हूं और ये कोको कांटे के लिए बनाऊं कहीं का। तो संत के भी हिम्मत ऐसा नहीं हो सके, सदगुरु के भी हिम्मत ऐसा नहीं हो सके कि देख ये आदमी हमेशा हमेशा के गंदा काम करे है, अब ये हमारे तीर में ही तो नहीं हम छोड़ दे नहीं। यही संत की कसौटी है कि वो खूंखार से खूंखार व्यक्ति को भी अपने जैसे बना दे, अपने राह पर चला दे। संत को इसलिए पारस कहा गया है। और भगवान को भी क्या कहते हैं, भगवान भी कल्प वृक्ष है, भगवान पारस है जिसके सानिध्य में जाकर है ना ये लोहा है जो पूजा में रखे हो चाहे बधिक के घर में हो, जो भी छुआ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सोना हो जाएगा। सोना होने का मतलब ये है कि लोहा कम कीमत की है और सोना अधिक कीमत की है। समाज में जब आदमी उत्कृष्ट हो जाता है, नेक काम करने लगता है, तो समाज का वो खास आदमी बन जाता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे होंगे आपके साथ एक घटना घटती होगी है ना कि भैया एक काम करते का, अरे वो टूड़ा बड़े टूड़ा बदमाश निकल गए होगा, कब ये पैसा भसका दिए थे कर पता, एक काम कर लिया तोरा अलमारी में पैसा रख दे, काबर दे देते मैंने बोला अतिक विश्वास है वो आदमी ऊपर में, अपन लड़का ऊपर में विश्वास नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी जो सज्जन आदमी थे कर ऊपर में बोला विश्वास है गमन तिजोरी के पैसा कौन धरा दीस, बगल वाले धरा देते। इतना विश्वास हो जाए समाज का, वरना तो आज आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। ये है अपनी कीमत को चमकाना। तो नारद जी संत की संगति में कौन आ गए, रत्नाकर आ गया, और रत्नाकर क्या बन गया, वो वाल्मीकि बन गया, आदि कवि। जो मरा मरा कहता था वो राम राम कहने लगा, जो गलत काम करता था, लूटपाट काम करता था, लूटने का काम करता था, वो आज हरिनाम का जप करने लगा है। और वही रामचरितमानस के पहले रामायण को संस्कृत में लिखने वाला आदि कवि कौन है, वाल्मीकि जी महाराज, जिसको आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। ये नारद जी महाराज भक्ति के सामने आज खड़े हैं। तो भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि जो प्रतिक्षण वर्धमान हो उसी का नाम क्या है, भक्ति है। और इसको पुष्ट करने के लिए मानस की चौपाई प्रासंगिक लगता है। भगवान राम कबंध को मारने के बाद आगे चलते हैं और जानकारी मिली कि सारे महात्माओं
को मार मार करके राक्षस लोग खा गए और उसकी हड्डी जो है, संतों की हड्डी का ढेर लगा हुआ है। ये अस्थि पंजर बोले किसका है? बोले कि यार क्या बताएं, यहाँ पर मुनि महात्मा लोग जो तपस्या करते हैं ना, तो राक्षस लोग, ये लोग क्या करते हैं, उपद्रवी लोग मुनि महात्माओं को भी अपना ग्रास बना लेते हैं और मांस रगत को खा पी करके हड्डी को यहाँ पर भीख गान गान कर रखे। भगवान राम हाथ उठाकर प्रण किया, बोले कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनीन के आश्रम जाई जाई सबदीन। फिर माता सबरी के आश्रम में जाने की तैयारी हो रही है। इधर माता सबरी, देखो कितना संयोग है। माता सबरी की जीवन की घटना भी यही है, संगत की जाए साधु से, प्रथम भक्ति संतन कर सुनगा कहा गया। और माता सबरी के जीवन में भी घटना क्या घटी, जब अपने घर को छोड़कर निकली माता सबरी, तो कहां गई वो? मतंग जी के आश्रम में गई। तो संगत किए ना, और परिणाम क्या हुआ? सेवा का फल ये मिला। माता सबरी को मतंग जी ने कहा, बेटी तूने बहुत सेवा की है, सारी दुनिया भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन तुम्हें भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं चल के तुम्हारे पास आएंगे। देखो सबरी का सौभाग्य जगा। और भगवान लखनलाल जी के साथ सबरी के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच में और माता सबरी के जीवन को भी देख लीजिए। गुरु के वचन को ऐसे गांठ बांध कर रखी माता सबरी ने, बोले कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु की वाणी पर सबरी ने विश्वास किया और रोज इंतजार करती, अरे आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल तो आएंगे ना भगवान, आज भी नहीं आए तो क्या हुआ, कल तो आएंगे ना भगवान। बताओ, ये है सबर। माता सबरी के जीवन, मानो सबर भी उसका जीवन है। तो अपने उस कुटिया में बैठे हुए एक कागा से माता सबरी ने कहा, कागा जरा ये तो बता कि मेरे प्रभु कब आएंगे। क्या? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम रे लगाए काहे देर रे, आए नहीं शाम रे लगाए काहे देर रे, सावरे आए नहीं सावरे लगाए काहे देर रे, टोकरी में रखा मैंने जग जग मेरे, होगा मन मगन जब, होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। माता सबरी इसी प्रकार गुनगुना रही थी और भगवान पधार गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही कुटिया में भगवान पहुंचे, माता सबरी हड़बड़ा गई है, मुंह से आवाज नहीं, क्या करूं क्या ना करूं,
चाहती तो थी कि विविध प्रकार से भगवान का मैं पूजन करूं, लेकिन कर नहीं पाई और अपने असवन की धार से माता सबरी भगवान की चरणारविंद धोए। फिर रामचरितमानस में है तो एक छोटा सा प्रसंग, लेकिन हमारे जीवन का मूलभूत भक्ति जो है, एक भी भक्ति यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए, ऐसी भक्ति भगवान कहने लगे। कहने के पूर्व माता सबरी को भगवान ने जो संबोधित किया, मैं उसी को निवेदन करने जा रहा हूं कि भक्ति जवान क्यों है। माता सबरी को भगवान राम ने कहा क्या, कह रघुपति सुनो भामिनी माता, मानव एक भगति करनाता, जाति धर्म कुल जाति पाति कुल धर्म पराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी कह रघुपति सुन भामिनी माता। यहां जो भामिनी शब्द का इस्तेमाल भगवान ने किया है, ये भामिनी शब्द साहित्य में युवती को कहा जाता है। भामिनी माने युवती। अब देखिए कथा में होता क्या हुआ क्या है, जिस समय भगवान माता सबरी से मिले, उस समय माता सबरी की आयु क्या रही होगी, है ना भाई? अरे उस समय उस काल के दशा में तो आप 150 साल भी कह सकते हैं तो चलेगा, है ना? क्योंकि उस समय जीवेम सर्वदा शतम, 100 के नीचे तो कोई मरते ही नहीं थे। 120 वर्ष की आयु आदमी की, उससे कम में लोग नहीं मरते थे, समय पर मरता था। और आज की औसत आयु क्या है, 50 साल 60 साल। अब तो 45 साल में आदमी डोकरा हो जाते हैं, है ना? हमारे छोटे छोटे लड़का मन के बाल पक गए, कैसे कट जाते हैं। तो मैं जो निवेदन कर रहा हूं, भगवान राम जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो भगवान माता सबरी को, जो 70-80-100 साल की सबरी माता है, उसको भामिनी कहते हैं। भामिनी का अर्थ युवती है, तो फिर तो असंगत लगता है बात। भगवान जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई डोकरी छोकरी का है, अच्छा लगेगा? अभी कहीं देखो तो आप यही में से कहीं मान लीजिए आप दाई बैठे हुए 70-80 साल के, ये टूरी ऐसे की कहीं देखो तो फेंसी धर रही थी, फेंक के मारी, मजाक कर थोड़े हैं, सियानी जान के तुम डोगरी छोकरी कहा था, ऐसे कही कि नहीं कही, लेकिन भगवान कही दी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि यदि भक्ति को मूर्त रूप बना दिया जाए, भक्ति का यदि मूर्ति गढ़ी जाए, तो क्या हो सकती है? वो तो माता सबरी हो सकती है, सबरी हो सकती है। सर्वांग भक्ति माता सबरी के जीवन, 9 भक्ति पूरा पूरा, और 9 अपने आप में महान संख्या है बाबा। 9 बॉर्डर में जो जवान हमारे लिए जो तैनात हैं, उसको क्या कहते हैं? 8 जवान, 7 जवान, 9 जवान। जो पूर्णतः जवान है, उसमें और कोई किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, जो पूरे तब कर जो निकले हुए हों, है ना? अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि हमारे अपने घर में कोई सोना तो है नहीं है। सोने कितने टके के होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 100% सोना कह दीजिए आप, 100%। हमारे धान बिकते थे, कतिक में बिकते के रेट के हैं? 23 कैरेट, 24 कैरेट, है ना? 100% सोना, 100 कैरेट कह दीजिए। तो ये नौजवान कौन, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, पूर्ण हो। भक्ति भी यही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। माता सबरी में 9 की 9 भक्ति समाहित है। लगता तो यह है कि भगवान ने माता सबरी को 9 भक्ति सुनाई या बताए होंगे,
तो क्या भगवान बताया तब माता सबरी को पता चला कि ये भक्ति है और मैं भक्ति करूं? क्या बात है? नहीं, माना ऐसे मान लीजिए आप कि माता सबरी में जो जो भक्ति थी, मानो भगवान उसको पढ़ के सुना दिए। जो भक्ति कैसे हो सकती है? बोले कि प्रथम भगत संतन कर संगा। तो माता सबरी के जीवन को भी देखिए, पहला भक्ति उन्होंने क्या की? साधु संगत की। अब साधु संगत में जाएंगे तो क्या करेंगे? किसी की चारी निंदा करेंगे क्या? नहीं, भगवान की कथा होगी। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। और तीसरा में सबरी ने क्या किया? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति कोई मान नहीं। रावण भी भक्ति करता था शंकर जी की, करता था कि नहीं? तो कैसा भक्ति करे? सिर काट काट के अपन चढ़ाए थे। ओहो, मोर ले भगत कोई होवे मत, अगर प्रार्थना है नहीं, झटक झटक लटक लटक डमक डमक ऐसे है ना, बड़े विचित्र ऐसे चढ़ा। अच्छा, वहां पर जाए तब कथाकार बताते भाई कैलाश ऐसे उठाए अपन बराबर ऐसे। अब जय शंकर की भोलेनाथ वहां पर ऐसे ही गए तो बूढ़ी लग दबा ले रहे कि सर कटा सकते हैं लेकिन ऐसा रावण। कारण क्या है? रावण ये समझेगा कि देख कोई गुरु बना लेना एक मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी बुद्धि कम है। ये तो परंपरागत ऐसे हम कुल में चले आते कर सकते। हम शंकर जी का बना ले, गुरु बना ले। और शंकर जी कौन है? शंकर जगत बंद जगदीशा, जगत गुरु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर गुरु विनम। तो जगत गुरु भगवान शंकर, ऐसे गुरु को पाकर भी क्या गुरु का लाभ लिया? कुछ नहीं। गुरु भक्ति करी? कुछ नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा इस रावण का। ते मान सहित पूजा किया। और दूसरी बात क्या है? ये सोचता था सीधा आज की गणित लगाता था वो। क्या? देखिए ये शंकर जी की कितनी मुंडी? 5। इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं पंचानन। और रावण की तो 5 10 में 5 लाख हटा दे, मान ले जाए तब वो रावण का गति बच गया। ठीक, ये रावण की गणित है ना। रावण के मानना का है कि अधिक जन मुंडी एक बुढ़ी में अधिक दिमाग, तो 5 बुढ़ी में अधिक दिमाग, तो 10 बुढ़ी में तब और मोर कम दिमाग के शंकर है मोर कम दिमाग के देखकर से ठीक है सेठी हम मान लेते हैं गुरु, लेकिन मोर ज्यादा दिमाग वाले ये उनकी गुरु भक्ति। गुरु की सेवा करें, गुरु की सेवा करें तो कैसे करें कि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान अमानी रह करके। एक बार निजामुद्दीन अयोध्या जी जो अमीर खुसरो की गुरुजी हुए, तख्त पर लेटे हुए थे, नीचे जमीन पर खुसरो जी लेटे हुए थे। मन में बात आई क्या कि मेरे जो गुरुजी है ना वैसे मैं भी हूं, वो भी वही खाता है जो मैं खाता हूं, वो भी वही पढ़ता है जो मैं पढ़ता हूं। ज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुझ में और उसमें भेद नहीं है, अंतर नहीं है, पर भी वो पूजने योग्य है और हम वो ऊपर लेटे हुए हैं और मैं देखो ये भाव। तो निजामुद्दीन अयोध्या जी ने कहा उसी क्षण जैसे वो मन में उनका चल रहा था, उसी क्षण कहा बेटे करवट ले लो। देखो ये होते संत है ना। खुसरो को कहा गया बेटा करवट ले लो, तुरंत ताड़ लिया। वो तुरंत समझ गया कि मैं जो कुभाव मेरे मन में आया है मेरे गुरुजी जान गए और अपना चिंतन बदल दिए, सोच बदल दी। तो गुरु की सेवा माता सबरी के जीवन में शीलता है उसके जीवन में, विरति बहुकर्मा, सारे कर्म से विरत है। सबरी ने यज्ञ नहीं की, होम
नहीं की, पूजा नहीं की, क्या किया? तो सबरी केवल प्रेम किए हैं, हवा प्रेम किए हैं, और प्रेम की भाषा तो प्रेमी ही जान सकते हैं, है ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, समा के रूबरू होकर समा में जलते परवाने, मर्स्य गुप्त जी कहते हैं, समा के रूबरू होकर समा में जलते परवाने, मोहब्बत अंदरूनी को समा जाने या परवाने, दोनों ही जान सकते हैं। प्रेम के दर्द को कौन समझ सकता है? इसी को मीराबाई ने कहा, जो मैं ऐसी जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करे हो कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ना मैं जानूं आरती मंदिर, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी प्रेम दीवानी, पागल मेरो प्रीत। लिए मैं तो दो नैनों की दीपक दिए सजोए, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल काकरो आंखी है पिरावत है, तो नहीं पिरा देते हैं, समझी का बोला। अरे वो पिरात से कोई छजा नहीं बाप, वो दूसरा केवल संवेदना व्यक्त कर से, हो ये दही अब्बड़ कसकत हो ही वो नहीं, अब्बड़ पिरात हो ही, दर्द हो ही, आदमी तो कही सकते ना। लेकिन जे लिमिट में जितना मात्रा में वो दर्द हो थे, तो दर्दे वाले तो जानिए ना। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, जौहरी जो होते हैं, जौहरी जो सोने की परख करे, जो हीरे की परख करे। हमारे जैसे आदमी के पास कांच और हीरे को लाकर रख दें, तो हमारे लिए सब हीरा हो सकता है और सब कांच हो सकता है कि नहीं? कौन जानेगा? जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए भक्ति की गति भगत ही जान सकते हैं। लोगों ने तो कहा जगत कहते हैं भगत को भैया, और भगत कहते हैं जगत को भैया। तो निवेदन भक्ति के संबंध में किया जा रहा है। भक्ति कभी बुरी ही नहीं होती। तो ज्ञान कैसे बूढ़े हो गए? होता है। वैराग्य कैसे बूढ़ा हुआ? होता है। इसलिए होता है कि इनको खुराक चाहिए। ज्ञान को तंदुरुस्त रखने के लिए नित्य सत्संग करने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, साधना करने की आवश्यकता है। यदि आप साधना नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो कितना भी ज्ञानी हो, आदमी का ज्ञान तीक्ष्ण नहीं रह सकता, धारदार नहीं रह सकता। जैन हंसियम रोज दाई बना सब्जी काटा था ना, या फिर रोज धान हुआ था ना, वो में इसमें धार आ जाता। आती कि नहीं है? एक ऐसी सरल सरल भाषा इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों के लिए।
अब एकदम एक साल ले फेंक दे हंसिया ला पठौआ में और वही उसने कटही का पत्री पान कटही नहीं कटा काबर एक हाथ बिल्कुल चलती है और दूसरा भोथरा आगे है। बस यही बात है। इस गायन में, वादन में, वाक पात्रता में, सारी चीज में अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, साधना की आवश्यकता पड़ती है, तब ज्ञान को आप हमेशा जीवंत रख पाएंगे। वैराग्य के लिए वैराग्य में भी साधना करनी पड़ती है, साधना नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे। नारद जी को लगा कि इनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। कई संतों से जाकर मिले नारद जी महाराज, परामर्श किए, उचित समाधान नहीं मिला। अंत में नारद जी सनत कुमारों के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए। वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का कथा दृष्टांतों के माध्यम से धर्म धारणा के विस्तार हेतु शिक्षक का शुभारंभ किया और उनकी इस सक्रियता के कारण से कई ऋषियों को प्रेरणा मिली। अब नारद जी के पास सब लोग आने लगे और वहां पुराण की कथा होने लगी। प्रज्ञा पुराण की, प्रज्ञा माने ज्ञान, और ज्ञान को जीवंत रखने के लिए। और वो कहाँ है ना, कहीं बाहर कोठी में और कमरे में नहीं है, वो सब कहाँ है, यही है प्रज्ञा पुराण में। मेरा निवेदन यही होगा कि हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें, अपने अंदर के ही ज्ञान को जागृत करें, यही है प्रज्ञा पुराण। वो शक्ति आप सबके अंदर में मौजूद है। नारद जी महाराज इस सत्र में भाग लिए और इस प्रकार से उनके मूर्छित ज्ञान और वैराग्य पुत्र को जागृत करने का प्रयास किया। आगे नारद जी चलते हैं और यही सब करने के कारण से नारद जी भक्तों में सिरमौर कहलाए। देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिर